श्री स्वामी समर्थ महादेवी हेल्थ केयर में आप सभी दर्शकों का मनपूर्वक स्वागत है। आज हम स्वामी जी के 3 गुरुवार के व्रत के बारे में कुछ बातें जानेंगे। क्या आप जानते हो स्वामी जी के 11 गुरुवार और 3 गुरुवार के व्रत रहते हैं, तो इन दोनों व्रतों में अलग अलग व्रत पकड़ने का नियम रहता है। सबसे पहले हम 3 गुरुवार का जानेंगे। 3 गुरुवार को हमें दिन भर फलाहार लेना है। कुछ भी हम स्वीट फल खा सकते हैं। दिन भर हमें नमक या तीखा कुछ नहीं खाना और रात को भोजन करना है। इसी तरह से हमें 3 गुरुवार का व्रत करना है और शाम को हमें भोजन करना है। जिस गुरुवार को आपको व्रत शुरू करना है उससे पहले आप बुधवार या मंगलवार के दिन, तो गुरुवार के दिन ही आपने स्वामी जी के केंद्र में जाकर नारियल और खड़ी साकर केंद्र में रखकर स्वामी जी को मन ही मन आपको प्रार्थना करनी है और बताना है कि मैं कल से आपका गुरुवार का व्रत शुरू कर रही हूँ, तो मेरी ये इच्छा पूरी करें। अगर आपका गुरुवार या गुरुवार के पहले दिन आपको टाइम नहीं मिलता नारियल वहाँ रखने के लिए, तो आप इसे अपने घर में ही रख सकते हैं और फिर 3 गुरुवार कंप्लीट होने के बाद आप इसे 1-2 दिन में या उसी दिन केंद्र में रखकर आ सकते हैं। अब हम विधि और व्रत जानेंगे। पहले गुरुवार हमें हाथों में पानी लेकर संकल्प करना है कि स्वामी जी, मैं आपकी 3 गुरुवार का व्रत करूँगी और मेरे 3 गुरुवार कंप्लीट होने से पहले आप मेरी इच्छा पूरी करना। आपको अपना नाम, गोत्र और इच्छा बताना है और हमारा यह व्रत सभी अड़थड़े, रुकावटें दूर कर कर निर्विघ्न पार जल्दी अच्छे से हो, ऐसा बोलना है। क्योंकि स्वामी जी हमारी परीक्षा लेते हैं। कभी कभी हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, इससे हमारे व्रत जल्दी नहीं हो पाते, इसलिए हमें ऐसा बोलना है। फिर भी स्वामी जी की इच्छा हो तो वो हमारी परीक्षा लेते हैं। और 3 गुरुवार कंप्लीट होने से पहले अगर हम कहीं बाहर गांव जाए या हमारी प्रॉब्लम आए, यानी कि लेडीज़ की, तभी आपको यह उपवास इसी तरह से पकड़ना है, लेकिन पूजा नहीं करनी और गिनती में नहीं पकड़ना, तो आपको फिर एक्स्ट्रा उपवास पकड़ना होगा। अगर आपको 3 गुरुवार होने के बाद भी आपकी इच्छा नहीं पूरी होती, तो भी आपको नाराज़ नहीं होना, क्योंकि स्वामी जी के पास हमारी भक्ति की सेवा जमा रहती है, वो कभी व्यर्थ नहीं जाती। लेकिन स्वामी जी हमारे इस व्रत का फल हमें ज़रूर देते ही हैं। कभी एक आधी बार ऐसा हो जाता है कि वो हमें हमारे व्रत का फल नहीं दे पाते। आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने एक चौरंग लिया है और उस पर पीला कपड़ा बिछाया है। आप यहाँ पर स्वामी जी की मूर्ति या तस्वीर रख सकते हैं जो आपके पास है। फिर मैंने यहाँ एक डिश में चावल लिए हैं। यह चावल आप हमें 3 गुरुवार में यही रखने हैं, इसे बदलने नहीं है। और उपवास समाप्ति के बाद हमें इस चावल को हमारी चावल के डिब्बे में डालकर रखता है, क्योंकि इससे हमारे अनाज में बरकत आती है। मैंने यहाँ एक तांबे के लोटे में पानी लिया है, वह स्वामी जी के लिए रखा है पीने के लिए। अगली सुबह जब हम हमारी पूजा की समाप्ति करते हैं, यानी कि सब जब हम उठाते हैं, तब उस पानी को हमें घर के सभी कोनों में और दीवारों पर पत्ते के साये से छिड़काना है, जिससे हमारे घर में स्वामी जी का आशीर्वाद रहे। और छिड़काते समय श्री स्वामी समर्थ बोलना है। और नारियल को हमें हमारे 3 गुरुवार होने के बाद स्वामी जी के केंद्र पर शक्कर के साथ चढ़ाकर आना है। और आपके पास अगर गुलाब के फूल हो तो वो भी आपको स्वामी जी को चढ़ाना है, क्योंकि उन्हें पसंद थे। मेरे पास नहीं थे इसलिए मैंने नहीं चढ़ाए। फिर धूप अगरबत्ती दिखानी और दिया लगाना। फिर सबसे पहले 11 बार तारक मंत्र बोलना है स्वामी जी को। 3 बार माला जाप करने के बाद 11 बार तारक मंत्र, और फिर सारामृत पोथी के पहले 7 अध्याय पहले गुरुवार, दूसरे गुरुवार उसके अगले
7 अध्याय और तीसरे गुरुवार उसके अगले 7 अध्याय। इस तरह 3 गुरुवार में हमें एक सारामृत की पोथी पढ़नी है। इस तरह से जो लोग जॉब करते हैं, जो कहीं काम में व्यस्त रहते हैं, वह भी इस व्रत का पालन अच्छे से कर सकते हैं। एक ही दिन में हमें पूरी पोथी को नहीं पढ़ना और पारायण सुबह से शाम तक कर सकते हैं, लेकिन 12 से 1 बजे तक हमें पारायण नहीं करना, यानी कि पोथी नहीं पढ़नी स्वामी जी की। उस वक्त स्वामी जी आराम करते रहते हैं। और हर गुरुवार 7 अध्याय होने के बाद आपको स्वामी जी की आरती करनी है। घर के सभी मेंबर को आपको दूध का रखा हुआ तीर्थ का प्रसाद देना है और शक्कर रख ली है, शक्कर भी देनी है। और शाम को जो आप भोजन बनाएंगे उसका नैवेद्य स्वामी जी को आपको दिखाना है। फिर इसके बाद आपको अपना व्रत का भोजन करना है। मैं आपको अपना खुद का अनुभव बताती हूँ। एक बार मुझे व्रत करना था स्वामी जी का और मैं मन ही मन बोली कि मुझे स्वामी जी आपका व्रत करना है। तो स्वामी जी मेरे सपने में आए सुबह और बोले कि अभी तुम व्रत नहीं कर सकती क्योंकि तुम पर संकट है। और सच में मुझ पर संकट था और संकट निवारने के बाद मैंने वो व्रत किया स्वामी जी का। इस तरह स्वामी जी सभी दूर है, हमें सिर्फ उन पर श्रद्धा रख ली है। स्वामी जी की प्रचिति हमें आती ही है। मुझे तो पूरा विश्वास है स्वामी जी पर। जय श्री स्वामी समर्थ। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।